तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि कब पड़ रही है तथा 2025 कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाया जाएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और इस बार जन्माष्टमी को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, क्योंकि कई पंचांगों में 15 अगस्त को तो जन्माष्टमी बताई जा रही है, तो कई जगह पर 16 अगस्त को बताया जा रहा है। लेकिन उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को जन्माष्टमी रहेगी। सरवार संप्रदाय के जो लोग हैं वह 15 अगस्त 2025 शुक्रवार को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी बता रहे हैं। वहीं वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं वो सभी पंचांगों में तथा मथुरा वृंदावन श्रीनाथ द्वार में भी 16 अगस्त 2025 शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य आज से ठीक 5252 साल पहले द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि में हुआ था, जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित थे। ऐसे शुभ समय में मध्य रात्रि ठीक 12 बजे मथुरा में उनका प्राकट्य हुआ था। इस बार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस यानी जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी कुछ पंचांगों में 15 अगस्त को शुक्रवार को बताया जा रहा है, परंतु अधिकांश जगहों पर 16 अगस्त 2025 शनिवार को बताया जा रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण प्राकट्य दिवस जो महापर्व है वह शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय व्यापिनी माना जाएगा, और सूर्योदय व्यापिनी जो कि अष्टमी तिथि हो रही है वह सनातन धर्म के व्रत पर्व जो करने वाले हैं उनका ही निर्णय जो होता है वह सर्वमान्य होता है। जो ग्रंथ है जिसका नाम है धर्म सिंधु, उसमें षष्ठ क्रमांक 12 एवं 13 तथा निर्णय सिंधु जो पेज क्रमांक 63 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उदय व्यापिनी यानी कि जन्माष्टमी की उदया तिथि व्यापिनी होना चाहिए। बनारस में 1987 में तिथि के विवाद पर एक निर्णय हुआ था, उसके आधार पर यह व्रत समय और तिथि का निर्धारण किया जाता है। उसे निर्धारण गणित के अनुसार ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी सूर्योदय में अष्टमी तिथि 16 अगस्त 2025 दिन को रहेगी। अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है वह 15 और 16 अगस्त 2025 की मध्य रात्रि 11:50 से हो जाएगी एवं 16 अगस्त की रात्रि को 9:35 पर अष्टमी तिथि की समाप्ति हो जा रही है। तो 16 अगस्त 2025 को अष्टमी तिथि सूर्योदय के समय रहने से संपूर्ण दिन रात अष्टमी उसी दिन माना जाएगा। जन्माष्टमी अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव प्राकट उत्सव अवतरण दिवस इस बार 16 अगस्त 2025 को ही मनाया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार धर्म ग्रंथ में भगवान श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने हेतु भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र मथुरा नगरी की देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में उन्होंने अपना प्राकट्य किया था। जन्माष्टमी को सर्वार्थ और वैष्णव संप्रदाय के लोग अपने अलग अलग मत के अनुसार इसको मनाते हैं। श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानने से सर्वार्थ संप्रदाय के मानने वाले जो लोग हैं वह चंद्रोदय व्यापिनी यानी कि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्र में हुआ था, तो इसलिए चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी मनाते हैं। तथा वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं जो मानने वाले हैं वह उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इस व्रत को मनाते हैं। तो उदया काल रोहिणी नक्षत्र को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने से इस दिन भगवान श्री कृष्ण के निमित्त जो पूरे दिन व्रत रखता है इस दिन अन्न का सेवन नहीं करता है। जिस प्रकार से हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं उसी प्रकार से जन्माष्टमी का भी व्रत रखा जाता है तथा विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत रखता है और जीवन की सारी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं, उसे संतान प्राप्ति होती है यदि निसंतान है तो, और धर्म की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है। अतः उसे और अंत में जब वह इस धाम को छोड़ता है तो वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है तथा वह मनुष्य मोह माया के जाल से भी मुक्त हो जाता है। यदि यह व्रत किसी आप विशेष कामना से कर रहे हैं तो वह कामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाती है। अष्टमी के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है और रात्रि में 12 बजे
16 और 17 अगस्त की मध्य रात्रि ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से अभिषेक करके और पूजन करके खीरा ककड़ी जो भी आप देखते हैं गर्भ का भाव देकर उसमें स्थापित किया जाता है और उसके बाद 12 बजे उनका प्राकट्य होता है। फिर श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया और गोपाल कृष्ण की भरपूर कृपा सभी को प्राप्त होती है। तो माताएं बहनें, यदि आप जन्माष्टमी के निमित्त हमारे माध्यम से कोई पूजा या अर्चना करवाना चाहती हैं तो नहीं। तो यह थी जन्माष्टमी से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ, अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।